इस्लामाबाद में आयोजित एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान और चीन को भारत ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि वे भी याद रखेंगे। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने अपनी संयुक्त वार्ता के दौरान कश्मीर के मुद्दे को छेड़ दिया। इसके बाद चीन ने एक तरह से पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाना चाहिए, जबकि वो ये बात जानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिसे लेकर भारत पहले ही चेता चुका है कि इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप को भारत अपनी संप्रभुता से छेड़छाड़ समझेगा। इसके बावजूद एससीओ मीटिंग में भारत की उपस्थिति के बावजूद चीन पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा। इस पर भारत की ओर से भी बेहद कड़ा जवाब दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ शिखर सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से सभी देशों को बचना होगा। चीन का नाम लिए बिना उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान करना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की संप्रभुता को चुनौती दी जाए और आपसी सहयोग की भी अपेक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। एस जयशंकर ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि एक तरफा एजेंडे से बेहतर रिश्ते नहीं हो सकते। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है। अगर भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने संबोधन में एस जयशंकर ने कहा कि संबंधों की बुनियाद वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि किसी एक देश के एजेंडे का पक्षधर बन उसे आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने इशारे इशारे में ही सीपीईसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर हम दुनिया की कुछ गिनी चुनी रीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, खास तौर से व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए, तो इससे एससीओ की प्रगति नहीं हो सकेगी। एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि एससीओ का लक्ष्य आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से लड़ना है, जिसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया तब सामने आई जब पाकिस्तान और चीन के बीच हुई वार्ता के बाद चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ उनका पड़ोसी नहीं बल्कि भाई, साझेदार और दोस्त भी है और कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और द्विपक्षीय समझौतों और बातचीत के जरिए सुलझाने की बात उसने कही थी, जिस पर भारत ने भी उसे जमकर खूब खरी खोटी सुनाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।